ब्राह्मण बना असुर गुरु। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। देवता और असुरों में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। अक्सर असुर देवताओं पर भारी पड़ते थे। शांत स्वभाव के देवता असुरों के इस प्रकार लगातार आक्रमण से बहुत परेशान रहते थे। कभी असुरों को हराकर जब कभी वे उनका पीछा करते तो असुर आकर महर्षि भृगु के आश्रम में छिप जाते और शुक्राचार्य की माता से कहते, माता, हम आपकी शरण में हैं, देवों से हमारी रक्षा करो। देवता जब पीछा करते हुए ऋषि आश्रम पहुंचते तो भृगु की पत्नी से कहते, देवी, असुर हमेशा हमें दुख देते रहते हैं, अकारण हमें शांति से नहीं रहने देते। वे भागकर आपके आश्रम में छिप जाते हैं। आप अपने आश्रम में इन्हें आश्रय न लेने दें, इन्हें बाहर निकालिए, हम इन्हें दंड देंगे। ऋषि पत्नी कहती, देवो, आप जानते हैं कि शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है। आपको इन्हें दंड देना था तो इन्हें मेरे आश्रम में शरण लेने से पहले ही पकड़ लेना था। देवता बोले, माता, ये बड़े मायावी है, रास्ते में अदृश्य हो जाते हैं और यहाँ आकर आपकी शरण में अपने को सुरक्षित समझकर प्रकट रूप में हो जाते हैं। ऋषि पत्नी ने कहा, देव, कुछ भी हो, आश्रम में आ जाने के बाद ये मेरी शरण में है। शरण में आए हुओं को मैं मरने के लिए आपको नहीं सौंप सकती। आप तो जानते हैं, महाराज शिवी ने एक कपोत के शरणागत होने पर उसके शिकारी शत्रु वाज को नहीं सौंपा, भले ही अपना मांस काट काट कर उसे देते रहे। देवता बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, इन राक्षसों से त्राण पाने के लिए हमें चाहे जैसे हो कुछ न कुछ करना होगा। यह कहकर वे सब चले गए। बार बार असुरों के आक्रमण तथा भागकर भृगु ऋषि के आश्रम में छिप जाने से देवता तंग आ गए थे। एक बार जब उनका पीछा करते हुए देवगण ऋषि आश्रम में आए तो उस समय भृगु आश्रम में नहीं थे। देवगण असुरों के इस प्रकार ऋषि आश्रम में छिप जाने से परेशान थे। इस बार कुछ करने के लिए उन्होंने ऋषि पत्नी से आज्ञा नहीं मांगी, बल्कि विरोध करने पर देवों ने भृगु पत्नी का सिर ही काट लिया और फिर निर्भय होकर आश्रम में छिपे असुरों को मार डाला। भृगु ऋषि जब आए और देवों के आक्रमण से जब पत्नी को मरा हुआ पाया तो देवों को शाप देते हुए कहा, देवों, इस निंदनीय कर्म के लिए तुम्हें बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसका फल तुम्हें मेरा पुत्र देगा। शुक्राचार्य उस समय महर्षि अंगिरा के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। महर्षि अंगिरा का पुत्र बृहस्पति भी वहीं शिक्षा प्राप्त कर रहा था। आचार्य अंगिरा का स्नेह अपने पुत्र पर कुछ अधिक ही था तथा वे उसे वेद वेदांग की शिक्षा अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक देते थे। शुक्राचार्य इस भेदभाव को देखते तथा समझते थे, पर आचार्य को कुछ कह नहीं पाते थे। उनको जब पता लगा कि देवताओं ने उनकी माता को मार डाला तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, इस गुरुकुल में अब मेरे लिए उचित शिक्षा का स्थान नहीं। देवों द्वारा पूजित इस ऋषि के आश्रम से प्राप्त शिक्षा के अतिरिक्त मुझे ऐसी विद्या प्राप्त करनी होगी जिसे मैं असुरों के द्वारा प्रयोग कर इन देवताओं से मातृवध का परिष्कार करूंगा। यह सोचकर
शुक्राचार्य ने वो अंगिरा का आश्रम त्याग दिया और एक ऐसे गुरु की खोज में चले जो उन्हें देवी विद्या से अतिरिक्त आसुरी विद्या से भी संपन्न कर दे। उन्हें पता लगा कि गौतम ऋषि उन्हें वह विद्या दे सकते हैं। शुक्राचार्य ने गौतम ऋषि के गुरुकुल में प्रवेश किया और गौतम की इतनी सेवा की कि एक दिन गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, शुक्र, तुम्हारी मेघा, निष्ठा, लगन तथा सेवा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बोलो क्या चाहते हो। गुरु को प्रसन्न देख शुक्राचार्य ने कहा, गुरुवर, आपकी कृपा से मुझे भृगुवंशीय प्रतिष्ठा के अनुरूप ज्ञान प्राप्त हुआ है। कृपा कर एक दुर्लभ विद्या संजीवनी विद्या का ज्ञान मुझे दीजिए। देव दुर्लभ इस विद्या का ज्ञान मुझे देकर उपयुक्त करे। शुक्र की यह दुर्लभ ज्ञान पिपासा देखकर गौतम ने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या सिखा दी। गुरुकुल की अपनी शिक्षा पूरी कर बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। शुक्राचार्य ने असुरों का गुरुपद ग्रहण किया। फिर तो सुर असुर युद्ध में देवताओं द्वारा जितने भी असुर मारे जाते थे, शुक्राचार्य सबको अपनी संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे। ऐसी गुरु शक्ति पाकर असुरों में बड़े बड़े बलवान सेनापति तथा राजा हुए और उन्होंने देवों को अनेक बार हराकर देवलोक पर अधिकार किया, इंद्रपद छीना। देवता बार बार बेघर होकर सोचते रहे। उनके राज्य तथा संपदा पर असुरों का आधिपत्य होता रहा। शुक्राचार्य की कृपा से असुर इतने बलवान हुए कि देवगुरु बृहस्पति देवों की मदद करने में कई बार असमर्थ रहे। इस प्रकार भृगुवंशीय ब्राह्मण शुक्राचार्य मातृवध का प्रतिकार करने के लिए असुरों के गुरु बने। अपने शिष्यों तथा आश्रितों के प्रति समदृष्टि न रखने तथा उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करने पर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि एक दिन उपेक्षित आहत व्यक्ति प्रतिकार में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।